एक्सेलेंसी और मेरी छोटी बहन प्रधानमंत्री ताकाईची जी, क्या जापान की प्रधानमंत्री साने ताकाईची का भारत दौरा सिर्फ एक औपचारिक मुलाकात है या फिर दिल्ली में बंद कमरे के अंदर ऐसा कुछ तय हुआ जिसने बीजिंग की बेचैनी कई गुना बढ़ा दी है? क्योंकि इस बार बात सिर्फ दोस्ती की नहीं बल्कि इंडो पैसिफिक की नई रणनीति, डिफेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्रिटिकल मिनरल्स, सप्लाई चेन और आर्थिक सुरक्षा की भी है। भारत और जापान ने कई महत्वपूर्ण समझौतों और सहयोग रोडमैप पर सहमति जताई। तो आखिर चीन को डर किस बात का है? आइए समझते हैं। नमस्कार, मैं हूं सुनील राउत और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। भारत की धरती पर इस समय मौजूद है जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री साने ताकाईची, वो नेता जो चीन के सामने झुकने के लिए नहीं बल्कि आंखों में आंखें डालकर बात करने के लिए जानी जाती है। ताइवान को लेकर उनका रुख पहले भी काफी सख्त रहा है। उन्होंने कई मौकों पर मुक्त और स्वतंत्र इंडो पैसिफिक की वकालत की। लेकिन इस बार कहानी सिर्फ ताइवान की नहीं है। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साने ताकाईची की मुलाकात के बाद भारत और जापान ने एआई, रक्षा सहयोग, आर्थिक सुरक्षा, ऊर्जा, सेमीकंडक्टर, क्रिटिकल मिनरल्स और सप्लाई चेन जैसे क्षेत्रों में सहयोग को नई दिशा दी है। दोनों देशों ने रक्षा सह विकास यानी कि को डेवलपमेंट जैसे नए कदमों की भी घोषणा की है। यही वजह है कि बीजिंग इन बैठकों को बहुत ध्यान से देख रहा है। चीन लंबे समय से इंडो पैसिफिक में अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। वहीं भारत और जापान लगातार फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक की बात करते हैं। इसीलिए जब दिल्ली और टोक्यो एक साथ रणनीति बनाते हैं तो उसका असर सिर्फ दोनों देशों तक सीमित नहीं रहता। एक और बात जो इस मुलाकात को और अहम बना देती है, जापान अब अपनी कई महत्वपूर्ण सप्लाई चेन चीन पर कम निर्भर बनाना चाहता है। भारत भी मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर और रेयर अर्थ सेक्टर में बड़ी भूमिका निभाना चाहता है। यानी अगर यह साझेदारी मजबूत होती है तो इसका असर पूरे एशिया की आर्थिक और रणनीतिक तस्वीर पर पड़ सकता है। दिलचस्प बात यह है कि दोनों देशों ने निवेश, टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्रियल पार्टनरशिप को अगले स्तर पर ले जाने का रोडमैप तैयार किया है। जापान ने भारत में बड़े निवेश की अपनी दीर्घकालिक प्रतिबद्धता दोहराई है और दोनों देशों ने आर्थिक सुरक्षा को साझा प्राथमिकता बताया है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या यह सिर्फ एक आर्थिक साझेदारी है या फिर एशिया में बदलते शक्ति संतुलन की शुरुआत? क्या भारत और जापान मिलकर ऐसा नया समीकरण बना रहे हैं जो आने वाले वर्षों में चीन की रणनीतिक चुनौतियों को बढ़ा सकता है? इसका जवाब आने वाला समय देगा। लेकिन इतना तय है, दिल्ली में हुई ये मुलाकात सिर्फ एक फोटो ऑप नहीं थी, इसके पीछे कई बड़े संदेश छिपे हुए हैं। तो आपका क्या मानना है? क्या भारत और जापान की बढ़ती रणनीतिक साझेदारी एशिया की राजनीति में बड़ा बदलाव ला सकती है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको यह हमारा विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही खबरों के लिए, ऐसे ही विश्लेषण के लिए हमारे चैनल वीके न्यूज को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।